105 कहता है, योर वर्ड इज लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पैथ। और आपका वचन ये भी कहता है, साम 138 का 1 का 2 कहता है, आई विल प्रेज यू विथ माई होल हार्ट बिफोर द गॉड्स, आई विल सिंग प्रेजेस टू यू, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and truth, for you have magnified your word above all your name. Lord Jesus, आज का जो मन्ना जो आपने पास्टर जी को दिया है खुदावन, फ्रॉम हेवन आपने भेजा है खुदावन, आई प्रे कि ये जो कलाम है हम सब के लिए खुदावन, जो मोहब्बत का कलाम है जो पास्टर ने जो पास्टर शेयर करेंगे खुदावन, आई प्रे कि हम सब के लिए आज वो रेमा वर्ड बन जाए खुदावन, और हम सब जो है खुदावन और सीखे, वी विल लर्न फ्रॉम द वर्ड, we will learn from the manna how to love you more and how to be faithful to you, Lord Jesus, and truly to how to honor you and how to follow your ways. Lord Jesus, आपका वचन कहता है John 10 का 27, my sheep listen to my voice, I know them, they follow me. So Lord Jesus, हम आपको फॉलो करते रहे Lord Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस, पास्टर को ब्लेस करना खुदावन, उनके साथ रहना। आई प्रे कि यहाँ जहाँ पास्टर है खुदावन, आई प्रे दैट योर माइटी प्रेजेंस विल बी अराउंड हिम लॉर्ड जीसस। I even pray for a divine encounter while he is sharing the manna today. Thank you, Lord Jesus. This I pray with all my humble heart. Lord Jesus, मैं आपके सुंदर पैरों को चूमकर धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये मौका दिया मुझे दुआ करने के लिए। Thank you, Lord Jesus. With all humble heart, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Thank you, Thank Sister Prima. God bless you always, and may Lord shower His blessings always. Amen. अब मैं बहुत इज्जत और इतराम के साथ पास्टर लतीफ जॉन को वेलकम कहती हूँ कि वो आज जो उनको खुदा ने जिंदा पाक कलाम दिया है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। वेलकम पास्टर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, खुदावंद के खादमों को जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद है और स्काइप पर हमारे साथ हैं। आज व्हाट्सएप पर मैं नहीं ऑन कर सका क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, शायद कोई केबल तार में कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो चार्ज नहीं है, और इस वजह से कुछ व्हाट्सएप पर हमारे साथ तो मिलते हैं लेकिन वो आज मोबाइल बिल्कुल डेड है, बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा। सो एनी हो, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। आज दो तीन हवाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कोई इतना लंबा चौड़ा जो पैगाम है वो नहीं होगा, बिल्कुल एक सादी सी बात जो है वो खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी अपनी जिंदगी के तजर्बे से हमारे साथ बात कर रहा है, यानी कलाम के अंदर उसने जो तहरीर किया हुआ है। हम जो 10वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 और उसकी 20वीं आयत जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नहीं चल रहा। तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 20, एक ही आयत हम पहले पढ़ते हैं और इसी आयत पर हम गौर करेंगे और उसके बाद फिर हवाला जात जो है वो भी पढ़े जाएंगे और 2 हवाले होंगे, एक सिस्टर मेरीन पढ़ेंगी, एक सिस्टर मलिहा हमारे साथ हैं वो पढ़ेंगे, और अगर जमायत में से कोई भाई विलियम वो हमारी रहनुमाई करेंगे लास्ट हवाले के लिए। सो आज आपने कलाम मुकद्दस को पकड़ लें। सिस्टर प्रीमा, कैन यू हेल्प अस टू रीड इन इंग्लिश Proverbs chapter 10 and verse 20? जी पास्टर जी, मैं करती हूँ। Yes, sister. आप दूसरे भी निकाल के रखिएगा, आप भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। मैं असल में पढ़ाता इसलिए हूँ ताकि हम जब पढ़ते हैं ना किसी चीज को तो उसकी फिर समझने में मुश्किल नहीं नजर आती, तो हम अच्छी तरीके से जब उसको पढ़ते हैं फिर समझ आती है, and then we try to apply it in our life. Yes, Sister Prima.
जी पास्टर जी, खुदा का जिंदा कलाम फ्रॉम प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 20 कहता है, द टंग ऑफ द राइचियस इज चॉइस सिल्वर, बट द हार्ट ऑफ द विकेड इज ऑफ लिटिल वैल्यू। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो Amen. मच। Amen. Thank you very much, Sister Prima. God bless you. उर्दू में अगर किसी ने निकाला है, आप जरा इस आयत को जब हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि क्या जरूरी था सुलेमान को ये बात लिखने का, उसका मतलब क्या था। जरा उर्दू में पढ़े सिस्टर मैरी। सादिक की जुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर हैं। आमीन, 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 आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली बात, मैं सीधा होकर जरा थोड़ा बैठ जाऊं। साधक, साधक का हम सब समझते हैं कि साधक कौन होता है। हम सब समझते हैं कि एक राइचस पर्सन जो होता है, रास्तबाज, जो खुदा पर ईमान रखता है, जिसका यकीन खुदा पर होता है, यानी कि जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, जो खुदा की बताई हुई हदायत पर अमल करता है, जिसके दिल के अंदर खुदा का डर और खौफ होता है, वो सादिक, सच्चा। अब जब ये सुलेमान इस बात को लिखता है तो याद रखिएगा कि सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बात में से ये अल्फाज जो हैं, ये स्टेटमेंट्स जो है, पूरे 10वें बाब को मैं जब पढ़ रहा हूं ना, बल्कि मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ लिया है, तो वो 10वां चैप्टर जो है वो तकरीबन बहुत सारी ऐसी अराउंड 31 के करीब आयात हैं, आई थिंक, या 32 के करीब ये आयात हैं। और ये एक एक स्टेटमेंट जो है ना, ये उसने बयान की है सिर्फ और सिर्फ इंसान को बताने के लिए कि दिस इज हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ उसका बताने का मकसद ये है। तो मैं बड़ी खुशी के साथ इसको डेली स्टडी करता हूं, एक एक आयत को डेली मैं स्टडी करता हूं। आज तो खैर मैंने जो स्टडी की है वो मैंने 11वें बाब की पहली आयत जो है उसको स्टडी किया है। तो यकीन जानिएगा, जब आप इंसाल की किताब की एक एक आयत पर गौर करेंगे, बल्कि मैं कहूंगा कि एक एक लफ्ज पर जब आप गौर करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा का बंदा सुलेमान चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी से खुदा की मर्जी जो है वो जाहिर होनी चाहिए। यानी कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो ये तजर्बात जो सुलेमान नबी ने अपनी जिंदगी से इस कलाम मुकद्दस के अंदर तहरीर कर दिए हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो फिर याद रखें कि ये जो लफ्ज उसने लिख दिया है ना, क्या जरूरत थी उसको ये लफ्ज इस्तेमाल करने की कि सादक के होंठ खालिस चांदी। अब ये चांदी या लोहे के होंठ हो तो फिर तो इंसान काम ही नहीं कर सकता ना। अब ये तशबीहतन उसने ये इस्तेमाल किए हैं कि जो रास्तबाज हैं उनके लब जो है, उनके होंठ का मुराद है कि उनके मुंह से जो बातें निकलती हैं, वो अल्फाज जो वो बयान करते हैं, वो उस खालिस चांदी की मानद है। सादक की जबान खालिस चांदी है, यानी कि वो अपने होठों से, जबान से जो अल्फाज उसके मुंह से जो निकलते, क्या जरूरत थी उसको ये चांदी कहने की। अब आप जरूर इस पर गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चांदी एक धात है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बड़ी एक्सपेंसिव ये धात है, मेटल है। अब सुलेमान की जिंदगी में ये कैसे ख्याल आया,
ये कहने पर कि जो सादिक लोग होते हैं उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो चांदी के हैं। देखिए, जो चीज बड़ी कीमती होती है ना, जो चीज बड़ी खालस होती है, खुशगवार होती है, जो चीज मुनाफा बख्श होती है, जिससे फायदा मिलता है, मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट होता है, और जिसकी कदर या उसकी कीमत होती है, यानी कि चांदी की तरह वो अल्फाज जो उसके मुंह से निकलते हैं वो बड़े कीमती होते हैं, वो बड़े अनमोल होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि क्यों हमें ये कलामे मुकद्दस हमारे हाथों में दिया गया है। ठीक है, अगर ये कलामे मुकद्दस हमें दिया गया है तो पादरी साहब पढ़ के सुना देने तो दैट्स ऑल। हम सोच सकते हैं पादरी का काम है, पढ़े सानू सुना दे गल। ऐसे होता भी था, एक वक्त था कि कलामे मुकद्दस को सिर्फ और सिर्फ जो खादम होते थे वो पकड़ते थे और वो पढ़ते थे, बाकी दूसरों को इजाजत भी नहीं होती थी कि वो कलामे मुकद्दस को छू सके। पढ़ना तो दूर की बात है, छूना भी एक वक्त था, और आप जानते हैं ऐसा वक्त भी था। लेकिन देखिए, आज ये कलामे मुकद्दस हमारे हाथों में है क्योंकि ये बड़ा अनमोल है, ये बड़ा कीमती है, ये बड़ा खालिस है, बल्कि ये हमारे लिए मुनाफा प्रॉफिटेबल है, मुनाफा बख्श है। तो फिर इस प्रॉफिटेबल अल्फाजों को जो कलामे मुकद्दस के अंदर दर्ज किए गए हैं वो मुझे और आपको प्रॉफिट देने के लिए, फायदा देने के लिए, मुनाफा देने के लिए। इसका मतलब है कि कलामे मुकद्दस के अंदर जो तालीम दी गई है और जिनके अंदर कलामे मुकद्दस की तालीम शामिल हो जाती है, जिनकी जिंदगी के अंदर कलामे मुकद्दस लिखा जाता है, आप यकीन जानिएगा कि उसकी जिंदगी एक खालिस बन जाती है, अनमोल बन जाती है। और उसकी जिंदगी से जब मुंह से अल्फाज निकलते हैं तो वो कलाम के अल्फाज निकलते हैं, और कलाम के अल्फाज जब निकलते हैं तो वो दूसरों के लिए फायदामंद, अपनी जिंदगी के लिए भी फायदामंद होते हैं और दूसरों के लिए भी वो प्रॉफिटेबल होते हैं। सो कलामे मुकद्दस को पढ़ना ये मेरे लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है। और इसीलिए उसने कहा कि साधक के मुंह से चांदी निकलती है, यानी कि जो उसके मुंह से, उसके होठों से, उसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो चांदी की तरह है, क्योंकि चांदी के अंदर एक ताकत पाई जाती है, वो जल्दी से टूटने वाली नहीं होती, वो मजबूत होती है। और वो अल्फाज जो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं वो चांदी की तरह मजबूत हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो दिलों पर असर करने वाले अल्फाज हैं। अच्छे अल्फाज जो होते हैं ना वो दिलों पर असर करते हैं, दिलों पर चोट लगाते हैं, और जो अल्फाज दिलों पर चोट लगा देते हैं वो असर करते हैं, और उनके असरात इतने अच्छे होते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर फायदे ही फायदे जो है वो हो जाते हैं, और जिसके अंदर एक अनमोल वादे पाए जाते हैं। कलामे मुकद्दस के अंदर इन अल्फाजों के अंदर प्रोमिसेस पाई जाती है, वादे। इंसान तो वादा खिलाफ हो जाता है, लेकिन खुदा के कलाम
जो हमें दिया गया है, इसके अंदर जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो 110% पूरे होते हैं। अगर आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के जो वादा किया गया था पेशन गोई, वो अभी हम चंद दिनों के बाद सेलिब्रेट करेंगे कि यीशु का वादा पूरा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए और फिर जब वो दूसरी आमद उसकी जब होगी वो भी पेशन गोई है, वो भी पूरी होगी। याद रखिए कि एक एक अल्फाज जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं उनके अंदर ताकत है और वो पूरे होंगे। कोई भी एक लफ्ज देख लें कि वो पूरे होंगे। मिसाल के तौर पर मैं 21वीं आयत को पढ़ता हूं, वहां पे लिखे शरीरों के दिल बेकदर हैं। अब याद रखिए कि ऐसा मैंने भी और आपने भी अपनी जिंदगी के अंदर देखा है कि वो लोग जो शरीर होते हैं, रास्तबाज नहीं होते, गुनहगार होते हैं, बदकार होते हैं, कोई उनकी कदर नहीं करता। देखे होंगे आपने भी ऐसे अल्फाज, मेरी जिंदगी के अंदर भी ऐसे लोग जो है मैंने भी देखे हैं, वो बेकदरे लोग हैं। बेकदरे से मुराद गुड फॉर नथिंग, कोई उनकी कदर नहीं करता, कोई उनको इज्जत नहीं देता, क्योंकि उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन यहां पर उसने जो बात कही है कि सादक की जबान खालस चांदी है। देखिए इंसान की जिंदगी जो है वो दुखों से, गमों से, परेशानियों से भरी पड़ी है। लेकिन जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस के जो अल्फाज हैं वो हमें तसल्ली देते हैं, तशफ़ी देते हैं, दिलासा देते हैं। वो प्यार भरे अल्फाज हैं और ये वो अल्फाज शरीरों वाले अल्फाज नहीं है जो दूसरों को दुख देते हैं। शरीर दुख देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मेरे जीजो ये कलाम मुकद्दस के अंदर अगर खुदा के बंदा सुलेमान ने चांदी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो आप जानते हैं कि चांदी किस तरह से बनाई जाती है, चांदी को किस जो प्रोसेस है उसका चांदी का वो आप सब जानते हैं कि उसको आग में पिघलाया जाता है, उसके अंदर से गंध निकाला जाता है और फिर वो एक खालिस प्योर सिल्वर जो है वो बन जाता है। और वो प्योर सिल्वर जो है वो सब पसंद करते हैं। वो जब उसके जेवरात जो हैं वो बनाए जाते हैं, जब उनको पहना जाता है तो फिर वो अच्छे लगते हैं। सो ये मतलब उसका बताने का कि ये अल्फाज जो हैं चांदी के अल्फाज जो होते हैं उन अल्फाजों के अंदर कोई मिलावट नहीं होती। आम मिलावट की जाती है ना, सोने चांदी के अंदर मिलावट होती है, लेकिन ये अल्फाज जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं ये अल्फाज के अंदर मिलावट नहीं है, यानी कि धोखा नहीं है, इसके अंदर कोई फरेब नहीं, कोई मिलावट नहीं है। हाँ, जो लफ्ज लिखा गया है वो बिल्कुल सच और बरहक है। तो किसी किस्म की मिलावट जो होती है, अगर उसके अंदर कोई थोड़ा सा गंद होता है तो उसको पिघला कर तो उसको खालिस जो है वो कर दिया जाता है। और इसी तरह से मेरे जो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये कलाम हमारी हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि ये अल्फाज हमें बोलने चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। धोखा, फरेब, दगा जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चांदी का उसने जो जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि जिसकी जबान के अंदर सफाई होती है, यानी कि कोई मकर या कोई झूठ या फरेब जो है वो नहीं होता, वो बिल्कुल खालिस चांदी की तरह। और वो अल्फाज दुआ गो अल्फाज होते हैं, वो अल्फाज शुक्रगुजारी के अल्फाज होते हैं। उन अल्फाजों से दूसरों को फायदा पहुंचता है,
सो ये कलाम मुकद्दस जो है ये फायदे के लिए बताया गया है, इसको चांदी के साथ तशबीह दी गई है। और अगर ये कलाम के अल्फाज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होंगे तो फिर वही बार आएगा जो क्या होता है, जो खालस, या जो कुछ कलाम के अंदर। मेरा ख्याल है कि भाई अलमास जो है वो कॉल कर रहे हैं मुझे, तो मैं उन्हें ऐड करने की कोशिश करता हूं। यस, सो जो कुछ आपके अंदर होता है वही क्या होता है, वही बाहर आता है। सो जो जितना ज्यादा कलाम को हम नोश करेंगे उतना ज्यादा ही कलाम हमारे मुंह से निकलेगा। सो हम देखते हैं एक हवाला, दूसरे नंबर पर मैंने किसको कहा था पढ़ने के लिए, सिस्टर नसरीन थी आई थिंक। जबूर 37 देखें, साम 37 और उसकी आयत हम पढ़ते हैं 30 और 31। कोई भी पढ़ सकता है। जबूर 37 वर्स 30 और 31, सिस्टर नसरीन। साम 37 वर्स 30 and 31. 37, 30. Chapter 37, Psalm, Safa number 548, जी. verse 30 and 31. Psalm 37. वर्स कौन सी पास्टर जी? सॉरी. 30 और 31। जी मेरे पास है पास्टर जी। और सिस्टर नसरीन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप सिस्टर जी पढ़ें। 30 और 31. यस यस। जी. सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा। Amen, amen. Yes, in English, Sister Prima, can you read in English? जी पास्टर जी। Yes. 30 right, 30 Yes. and 31. Yes. Psalm 37 30 and 31 कहता है, खुदा का जिंदा कलाम कहता है, the mouths of the righteous utter wisdom and their tongues speak what is just. The law of their God is in their hearts, their feet do not slip. प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मेरी तमाम बहनों को, सिस्टर नसरीन, सिस्टर प्रीमा, खुदावंदा को बरकत दे। रास्तबाज के मुंह से दनाई निकलती है। अब ये हिकमत की किताब है ना, इसको हम इंसाल की किताब को हम हिकमत की किताब कहते हैं। और ये वो हिकमत और दनाई है जो यीशु मसीह में पाई जाती है। क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे बेटियां जो हैं वो दनाई की बातें करें, समझदारी की बातें करें। मैं समझता हूं कि हर पेरेंट्स जो है वो कोशिश यही करेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या करें, समझदारी की बात करें। वो खुद भी, चलें इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चे समझदारी की बात करें, बल्कि खुदा का हर बच्चा जो है वो क्या करे, दनाई की बात करे। उनके मुंह से दनाई की बातें निकलें और उनकी जबान से इंसाफ की बात निकले, यानी कि ऐसी बात निकले जिसमें कोई धोखा, फरेब, तरफदारी जो है वो ना हो। बात वो इसलिए कह रहा है कि चांदी की होनी चाहिए, इसके अल्फाज जो हैं खालस चांदी की होनी चाहिए, क्योंकि चांदी के अंदर मिलावट नहीं होती। उसको मिलावट जो है वो सारी की सारी निकाल दी जाती है, प्योर। और खुदा की शरीयत उसके दिल में है और वो अपनी रवश में, अपने चाल चलन में, अपने करदार में कभी फिसलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कलाम है। और जिसके अंदर कलाम होता है वो फिसलता नहीं है। यानी कि किसी के
जो कहते हैं ना लाई लग हो जाता है इंसान, जिन्हें लाया गली और नटर चली। तो कई दफा ऐसे होता है कि इंसान दूसरे इंसान को कुछ ऐसी बातें कहकर वो क्या करता है, उन्हें फसलाने की, ऐसी उनकी खुशनुमाई करके, उनकी चापलूसी कह ले या उनकी खुशामद करके वो क्या करता है, उनको फसलाने की, वर्गलाने की, गुमराह करने की कोशिश करता है अल्फाजों से। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर, हमारे जहनों के अंदर वो अल्फाज जो कलाम के हैं वो होंगे, तो फिर वो दनाई के अल्फाज जो हैं उससे इंसान जो है वो फिसल नहीं सकता। सो ये अच्छी बात है कि चांदी के साथ अगर उसने तशबीह दी है तो हम सब पसंद करते हैं चांदी को, सोने को भी हम पसंद करते हैं। सोने के साथ भी यही है कि उसको भी प्योर किया जाता है, उसके ऊपर से सारा गंद निकाला जाता है, उसको आग में, भट्टी में तपाया जाता है। तो अगर चांदी और सोने के जो प्रॉफिटेबल मेटल्स हैं, ये अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं तो ये पसंदीदा अल्फाज है, सबको पसंद है चांदी और सोना। सो ये हिकमत और दनाई के अल्फाज हैं जो खुदा को पसंद है और जो मेरे और आपके और सबके फायदे के लिए है। सो ये तशबीह जो उसने दी है, मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तशबीह उसने दी है कि आज से हम सोने को छोड़े, चांदी को इस्तेमाल करें, यानी कि चांदी जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें जो सबको पसंद है, जिसमें हिकमत और दनाई होती है, प्योर होते हैं। ये भाई अलमास बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं उनको बार बार ऐड करता हूं, और वो फिर, भाई अलमास आप क्यों कॉल कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा। भाई अलमास आप तो हमारे साथ हैं। पास्टर जी होल्ड पे लगे हैं मैंने। हाँ, तो फिर कॉल क्यों कर रहे हैं? ओके, तो अब हम जरा थोड़ा नीचे जाएं तो वहां पर 21वीं आयत के पहले हिस्से में क्या लिखा? अच्छा, शरीरों के दिल बेकदर है। पहले ये देख लेते हैं, शरीरों के दिल क्या है। मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र जरूर आपके साथ किया था कि जो शरीर होते हैं, शैतान कह लें, बदकार कह लें, गुनहगार कह लें, शरीर, शरारती, शैतान कह लें, जो भी आप समझते हैं, कि वो क्या है, शरीरों के दिल अलमास खोकर ही हैं। भाई ये बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। भाई क्यों कर रहे हैं कॉल? मेरा ख्याल है कि ये डिस्टर्बेंस को ना, इनको पहले डिस्कनेक्ट करता हूं और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा लेता हूं। ओके, राइट। हाँ जी, क्या समझ आ रही है कि शरीर के दिल बेकदरे हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में वो वर्ड बोला था ना, गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं। शरीर के जबान क्या है, वो बेकदरे हैं। ओके जी, सादक के होंठ बहुतों को गजा पहुंचाते हैं, यानी कि जो रास्तबाज हैं उनके होंठों से, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जो शरीर होते हैं उनके दिल बेकदरे होते हैं, वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाते। दे आर गुड फॉर नथिंग। बेकदरे लोग जो हैं वो होते हैं जिनकी जिंदगियों से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता, किसी के काम के नहीं, यानी कि शरीर गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं है। तो जिनके दिल के अंदर बदी होती है, जिनके दिल के अंदर नफरत होती है, जिनके दिल के अंदर हसद होता है, कीना होता है, और फिर धोखा ही धोखा, फरेब ही फरेब, झूठ ही झूठ, गलत ख्याल होते हैं, और वो लोग मुनाफकत वाले लोग होते हैं, हिपोक्रेटिक लोग होते हैं, उनके अंदर लालच होता है, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर खुद परस्ती होती है, खुद को नमाया करना, खुद को बयान करना, बल्ले बल्ले अपनी करा देनी है, शो ऑफ करना। ये लोग बेअकल लोग होते हैं, इनके अंदर कोई भी धनाई, अकल और फहम नहीं होती। ये कह लें कि वो हिकमत से खाली होते हैं और बदतमीज भी होते हैं, नाफरमान भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, और संग दिल भी होते हैं। और क्या कहना चाहिए
कि वो उनकी जिंदगी के अंदर कोई डर और खौफ नहीं होता। यानी कि खुदा का खौफ जो है वो बेखौफ लोग होते हैं, कोई डर और खौफ जो है उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होता, और ऐसे लोगों पर भरोसा जो है वो नहीं होता। अगर मेरी और आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लालची हो, खुद परस्ती हो, झूठ बोलने वाले हो, या गलत ख्याल या मुनाफकत या मुनाफाखोर लोग हो, या ऐसे बेअकल किस्म के लोग अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं, तो याद रखिए कि ये वो शरीर लोग हैं जिनको खुदा पसंद नहीं करता, या यूं कह लें कि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ, उसकी तालीम जो है नहीं होती, बल्कि उनको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कोई हसद, कोई कीना, कोई लालच, कोई बुग़्ज़, कोई धोखा फरेब है, तो फिर हमें बहुत ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ने और सीखने की जरूरत है। हमारा टाइम हो चुका है। लास्ट वाला हम लेंगे भाई विलियम से, मैंने कहा था, यस, अगर मुझे याद हो, लास्ट वाला हम देखेंगे जो होसिया नबी की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर लिखा गया है। भाई आप जरूर इसे निकाल लें कि होसिया क्या फरमाता है। ये लोग जो खुदा का डर और खौफ जिनकी जिंदगी के अंदर नहीं होता, इनके अंदर इनको सिर्फ और सिर्फ हिकमत की कमी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस मौत की तरफ, अब्दी मौत, हलाकत जो है वो उनका इंतजार कर रही है। जी भाई, होसिया कितना बाब? 4 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़े। ठीक है। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। शुक्रिया जी। खुदा का कलाम पढ़ा जाना। खुदा की बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई विलियम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अदम मार्फत से मेरे लोग क्या हो गए हैं? हलाक हो गए हैं। यानी कि वो लोग जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की कोई कदर और कीमत नहीं है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं करते, जिनके मुंह से खुदा का कलाम नहीं निकलता, या दूसरों को फायदा जो नहीं पहुंचाते, वो हलाक हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ये कलाम मेरे और आपके लिए अब्दी जिंदगी का पैगाम लेकर आया है, और अगर हम इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर जैसे वो कहता है कि मेरे लोग क्या हो गए हैं? अदम मार्फत से, यानी कि कलाम से हलाक हो गए हैं। ये कौन सा वाला था? 6 बाब और उसकी 4 बाब और उसकी 6 आयत जो थी वो पढ़ी थी कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द कर दिया, यानी कि कलाम को रद्द कर दिया। खुदा के कलाम जो उसके मुंह से निकला उसको क्या कर दिया? मैंने रद्द कर दिया है। चूंकि तूने मार्फत को रद्द कर लिया है, इसलिए वो कहता है कि मैं भी तुझे रद्द करता हूं। सिंपल बात है। खुदा तो बुलाता है कि मेरे पास आओ बोझ के थके और दबे लोगों, जो मेरे पास आएगा, क्योंकि उसका जुआ हल्का मुलायम है, वो आवाज दे रहा है। लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हलाक होंगे। वो कहता है कि मेरे हुजूर जो काहिन ना हुआ, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। कितनी खतरनाक बात यहाँ पे लिखी है कि तू मेरे हुजूर काहिन नहीं होगा, तू मेरे हुजूर खादम नहीं होगा, क्योंकि तूने कलाम को रद्द करके
खुशनुदी अपनी पसंद जो है ना वो तूने ज्यादा पसंद की। लालच, फरेब, दुख, ये सारी चीजें पाई जाती, धोखा। वो कहता है कि तू मुझे भूल गया, मैं तेरी औलाद को भी भूल जाऊंगा। बस एंड ऑफ द स्टोरी है कि अगर हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करेंगे। सलमान नबी की किताब को मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि आप पढ़ें, पढ़ना शुरू कर दें, एक आयत को पकड़े, उस पर गौर करें कि खुदा का बंदा हिकमत और दनाई की बात जो है वो हमें बताना चाहता है, बल्कि सिखाना चाहता है। क्या कहता है? खुदा के पाक रूह कुद्दस से हिदायत मांगे, वो हमारी रहनुमाई करेगा कि ये हिकमत की बातें हैं, ये सच्चाई की और मुनाफा की बातें हैं, इनको हम हासिल कर लें, जिंदगी मिलेगी, कसरत की जिंदगी मिलेगी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। यस सिस्टर अनीता, गॉड ब्लेस यू।